नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई है। मेरा पहली और आखिरी प्यार रजनी नाम की एक सुंदर सी लड़की के साथ हुई। एक दिन की बात है जब मैं और रजनी एक एकांत जगह में मिलने के लिए गए थे। तभी रजनी बहुत ही उदासी भरे लहजों में बोली, रमेश, मुझे लगता नहीं कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी भी तैयार होंगे। फिर मैंने भी कहा कि हाँ रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वे शायद ही हमारे रिश्ते के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वर्तमान में हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जमीन और आसमान का जो फर्क है। रजनी कहती है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रमेश। किसी और के साथ जीवन बिताने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, वही हाल मेरा भी है यार रजनी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो आखिर क्या करें। रजनी बोली, एक बार बात करके देखते हैं, यदि वे नहीं माने तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। और मैंने रजनी को कहा, नहीं यार, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। रजनी मुझसे पूछते हुए कहती है, क्यों, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है या फिर? मैंने जवाब दिया, अरे यार, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। यदि ऐसी बात है तो फिर तुम भागकर मुझसे शादी करने के लिए डर क्यों रहे हो? बोलो रमेश। फिर मैंने कहा, देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, पर भागकर अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करना मुझे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लग रहा है। रजनी कहती है, इसमें उचित और अनुचित की क्या बात है? दुनिया में हजारों लोग भागकर शादी करते हैं ना। एक हम कर लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? आफ्टर ऑल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार सच्चा है यार। ऑफ कोर्स रजनी, हमारा प्यार सच्चा है, पर हमारे माता पिता का हमसे प्यार भी झूठा और दिखावा तो नहीं है ना। कैसे भूल जाए हम उनके प्यार को? हम तो एक दूसरे को पिछले 3-4 साल से ही जानते हैं और प्यार करते हैं, जबकि हमारे मम्मी पापा तो हमारे पैदा होने से 8-9 महीने पहले से ही हमें जानते हैं। कैसे नजरअंदाज कर दें? नहीं यार रजनी, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सोचो जरा, क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें हमारे घर से भागकर शादी करने की बात पता चलेगी। क्या वे समाज में सर उठाकर चलने लायक रहेंगे? नहीं रजनी, नहीं। हमारा प्यार सच्चा है, एकदम 24 कैरेट सोने जैसा, पर इतना स्वार्थी नहीं कि हम अपने माता पिता को ही दगा दे दें। रजनी, अरे क्या हुआ? और तुम ये क्या, तुम रोने क्यों लगी? क्या मैंने कुछ गलत बात कह दी? सॉरी यार रजनी, तुम तो जानती ही हो कि मैं बहुत जल्द भावुक हो जाता हूँ और अपने ही धुन में कुछ भी कह देता हूँ। सॉरी यार, यदि मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। रजनी बहुत भावुक हो गई और कहती है, नहीं रमेश, तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर स्वार्थी हो गई थी। तुम्हारे बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पता नहीं मेरे मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ गए। थैंक्स यार रमेश, तुमने मुझे सही समय पर आईना दिखा दिया। आशा है कि भविष्य में भी तुम मुझे ऐसे ही इमोशनल सपोर्ट देते रहोगे। वाह रजनी, वाह, क्या बात है डार्लिंग, हमारी बीवी तो बहुत समझदार निकली। अब लगी है चने के झाड़ पर चढ़ाने। फिर रजनी कहती है, अरे नहीं यार, तुम्हारे इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। तुम कब सीरियस हो जाते हो और कब रोड छाप मजनू, पता नहीं चलता। पर अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने कहा, वो तो है। हाँ रजनी, वो तो मैं हूँ ही, पर हमारी समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। उसका क्या? रजनी मेरे आंखों में आंखें डालते हुए बोली, जब इतने बड़े ज्ञानी महात्मा बने हैं तो इस बारे में भी कुछ तो सोचे ही होंगे। और फिर मैंने कहा,
हाँ रजनी, सोचा तो है, पर उसमें मुझे तुम्हारी भी बराबरी का साथ चाहिए, क्योंकि यह काम मेरे एक अकेले की बस की बात नहीं है। और रजनी एक अलग अंदाज में कहती है, क्या हुक्म है मेरे आका, आदेश फरमाइए। साथ तो क्या, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। फिर मैंने भी उसी अंदाज में बोला, हमें आप प्यारी है मोहतरमा, हमें आपकी जान लेने का कोई शौक नहीं। तभी रजनी ने पूछा, देखो रमेश, तुम पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि हमें मिलकर क्या करना है। फिर मैंने कहा, हाँ तो तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे पापा एक बड़े अफिसर, जबकि मेरे पापा हैं एक मामूली से दुकानदार, और मैं ठहरा तुम्हारे ही पापा के ऑफिसर का एक अदना सा क्लर्क। उस पर से तुम हो कि एक हूर परी। तुमसे शादी के लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कों की लाइन लग जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे ही अपने स्टेटस को अपडेट करने की जरूरत होगी, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा, और मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारे फैमिली वाले मुझे अपना दामाद के रूप में जरूर स्वीकार कर लेंगे। तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी, और हाँ, तुम्हें अपनी बाकी की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है ना। इसके अलावा जब तक हम दोनों अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें, अपने अपने अभिभावक को यह विश्वास दिलाना न भूले कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर रजनी कहती है, हाँ रमेश, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब से मैं ठीक वैसा ही करूंगी जैसे कि तुम बता रहे हो। अब हम दोनों की पहली प्राथमिकता कैरियर होगी। तब तक हमें एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम करना होगा। फिर मैंने कहा, और हाँ, कोई भी गुड न्यूज़ होगी तो सबसे पहले हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। रजनी कहती है, बिल्कुल, हम लोग ऐसा ही करेंगे। वो कहते हैं ना कि हिम्मत ए मर्दा, मददा ए खुदा। मुझे आशा ही नहीं वरना पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर भी हमें एक दूसरे से मिलाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने कहा, हाँ रजनी, पर आज से यही हमारा आदर्श होगा कि खुद को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरे राजा क्या है। बहुत जल्द हमेशा के लिए मिलने के दृढ़ संकल्प के साथ हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के विदा ले ली। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा।